हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों का क्लास 10th के मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। ये वीडियो लेक्चर हमारे मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स पर है। अनफॉर्चुनेटली अपने यूट्यूब चैनल पर मैं एक्सरसाइज ए के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस लोड नहीं कर पाया, वो आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे ही मिले थे। बट नाउ ऑनवर्ड्स हम अपने सारे नोट्स लेक्चर और सारे एक्सरसाइजेस अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे। एक्सरसाइज बी में कुछ क्वेश्चंस हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा और बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा भी। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं ये सारे क्वेश्चंस के पिक्स भी आप लोगों को भेज दूंगा। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज बी के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए इंटीजर्स को आप उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कीजिए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उनको उनके प्राइम फैक्टर्स में से रिप्रेजेंट करना है। ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग इन एक्सरसाइजेस में देख रहे हैं ये आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से लिए गए हैं। जल्द ही मैं आपके के सी सिन्हा और एम एल अग्रवाल के क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पहले क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं एक्चुअली दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जिसमें एक्चुअली एक सम भी है। आप देख सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है। इसके लिए आप कंपोजिट नंबर के लॉ को फॉलो करेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंटेशन, बट उनका ऑर्डर यूनिक नहीं होता। तो आपको बस इतना करना है कि इनको प्रोडक्ट करना है, 13 ऐड करना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर उनके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट हो जा रहा है तो डेफिनेटली ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हमेशा उसका वही यूनिक प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, इसको इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने एनसीईआरटी के भी सॉल्व किए हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, एक्चुअली करने नहीं जा रहे, समझने जा रहे हैं, वो है कि एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 2 या 3 नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के लिए आप सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है आप यूक्लिड्स डिवीजन लीमा लगा करके एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ मिल गया है तो आप इजीली उसका एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बट मेरा सजेशन ये रहेगा आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करें, क्योंकि कई बार 3 नंबर्स भी हैं और उनका फॉर्मूला बहुत बड़ा है। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, एक्चुअली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। चलिए पहले फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड फिर आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000 but greater than 1 lakh which is exactly divisible by each of 8, 15 and 21। यानी हमको 1,10,000 से नियरेस्ट मतलब उससे छोटा आपको एक ऐसा नंबर बताना है, ऑफ कोर्स वो 1 लाख से बड़ा होना चाहिए, जो कि 8, 15 और 21 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब एक खास बात यह है कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, हम जानते हैं ये मैथ्स का एक कंसेप्ट है कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो उसके मल्टीपल से भी डिविजिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 16 8 का मल्टीपल है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ। 16 8 का मल्टीपल है, राइट, और 32 8 से डिविजिबल है, राइट। 16 8 का मल्टीपल है और 32 8 से डिविजिबल है। तो इस केस में हमारा 32 को 16 भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली आप देख सकते हो 30 15 का मल्टीपल है एंड 90 आपका 15 से डिविजिबल है, तो 90 आपका 30 से भी डिविजिबल होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई एक नंबर का मल्टीपल किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, राइट, या फिर आप ऐसे समझिए कोई एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके मल्टीपल्स भी उसको डिवाइड करते हैं। डेफिनेटली वो उसके मल्टीपल से बड़ा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग सबसे पहले 8, 15 और 21 का, क्योंकि हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ये तीनों डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों का कॉमन मल्टीपल खोजेंगे। आप दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल खोजेंगे या एलसीएम का पता करेंगे। तो सबसे पहले हम 8, 15 और 21 का एलसीएम को पता करेंगे। तो पहले वो करते हैं। एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 21, इसको हम पता करते हैं कि क्या होगा।
इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आप रफ में इस काम को करें या सामने करें। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, सो 8 का प्राइम फैक्टर आया 2 का क्यूब। अब उसी तरह से 15 और 21 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 15 का आएगा 3 5 ज़ा 15, 21 का आएगा 3 7 ज़ा 21, राइट। सो 15 का आया 3 इंटू 5 एंड 21 का आया 3 इंटू 7। अब आपको याद होगा प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उस केस में हम लोग सारे नंबर्स लिखते हैं, कॉमन नंबर्स को डेफिनेटली एक बार लिखते हैं, तो सारे कॉमन और अनकॉमन नंबर्स लिखते हैं और सभी नंबर्स अपने मैक्सिमम पावर पे लिखे जाते हैं। तो एलसीएम ऑफ 8, 15 और 21 होगा 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 5 15 एंड इंटू 7। सो वो आपका सॉल्व करके आएगा 7 से 21 21 8 सा आएगा 168 इंटू 5 इज इक्वल टू 840। ओके फाइन, एलसीएम आया 840। अब हमारे पास एलसीएम आ चुका है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 8 15 और 21 का। अब इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल की मदद से हम ये पता करेंगे कि वो कौन सा 1,10,000 से छोटा नंबर है। 1,10,000 से वो कौन सा छोटा नंबर है जो एग्जैक्टली तीनों से डिविजिबल हो रहा है। इस काम को कैसे करेंगे? तो 1,10,000 को हम एलसीएम यानी 840 से डिवाइड करेंगे, राइट। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है तो 1,10,000 ही वो नंबर है, मगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है तो हमको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो हम 1,10,000 में से अगर रिमाइंडर को माइनस कर दें तो हमको वो नंबर मिल जाएगा जो तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, राइट। सो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 840। सो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 840 करेंगे। सो 110 तो जाएगा नहीं, 1100 को लेंगे। सो 1 टाइम्स बिकॉज 2 टाइम्स में 1600 के आसपास जाएगा, तो 840 ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 062। फाइन, 260 ऊपर से 0 आया, 2600 8 3 से 24 2400 के आसपास आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 840 को, हमारे पास आएगा 12 एंड इट्स 24 2520। इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 8 0 पर से आया 800। ऑफ कोर्स 800 840 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 800। नाउ देयरफॉर 1,10,000 minus 800 is divisible by 840, राइट। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास आएगा 109200 therefore 109200 is the nearest number to 1,10,000 which is exactly divisible by 8, 15 and 21। ठीक है, तो मैं वापस आपको समझा दूं, हमको 1,10,000 से छोटा नंबर बताना था जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, 8, 15 और 21 से। तो हमको 8, 15 और 21 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना था, वो हमको मिल गया 840। फिर हमने 1,10,000 को 840 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर बचा 800, यानी कि 1,10,000 में से अगर हम 800 माइनस कर दें तो वो नंबर एग्जैक्टली 840 से डिविजिबल होगा। तो हमने माइनस किया तो हमको मिला 1,09,200। दैट मीन्स 1,09,200 वो नियरेस्ट नंबर है 1,10,000 का जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 8, 15 एंड 21 के। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है
फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, बोथ इंक्लूसिव, यानी आपको 1 और 10 को इंक्लूड करके चलना है। तो 1 और 10, 1 से लेकर 10 तक के बीच में, आई एम सॉरी, 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी नंबर होंगे, आपको एक ऐसा नंबर बताना है, एक ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जो कि 1 से लेकर 10 तक सबसे डिविजिबल है, राइट? या फिर आप ये कह सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक का आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। तो 1 से लेकर 10 तक का आप एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर तो दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करेंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहीं पे देख लेंगे इस चीज को, एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर, their steps measures 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. Fine. What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? Okay. So बोल रहे 3 लोग हैं, 3 लोग एक साथ मॉर्निंग वॉक पे टहलना शुरू करते हैं, मगर उनके जो कदम हैं वो अलग अलग लेंथ के हैं, यानी जब वो एक स्टेप लेते हैं तो वो एक स्टेप की डिस्टेंस अलग अलग है, यानी दोनों पैर के बीच की डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। पहला व्यक्ति 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यानी उसके एक कदम की डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, दूसरे का 85 सेंटीमीटर है और तीसरे का 90 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस वो लोग कितनी कवर करें, तीनों मिल करके वो कितनी मिनिमम डिस्टेंस कवर करें कि सब लोग एग्जैक्ट स्टेप में कवर कर लें, किसी को एक स्टेप से ज्यादा या थोड़ा सा ज्यादा नहीं कवर करना पड़े। यानी पहला भी अपने 80 सेंटीमीटर के स्टेप्स में एग्जैक्टली कवर करेगा, दूसरा 85 सेंटीमीटर के स्टेप्स में एग्जैक्टली कवर करेगा और तीसरा 90 सेंटीमीटर के स्टेप्स में एग्जैक्टली कवर करेगा। वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, राइट? यानी अब आप सोच के देखिए, पहला व्यक्ति अगर 80 सेंटीमीटर में एक स्टेप कवर कर रहा है तो 2 स्टेप कवर करने के लिए उसको 160, 2 स्टेप में वो 160 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, जो कि 80 का मल्टीपल में ही बढ़ रहा है, राइट? 3 स्टेप में 8 to 16 8 24 240 सेंटीमीटर। उसी तरह से जो 85 सेंटीमीटर कवर कर रहा है वो एक स्टेप में 85 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, 2 स्टेप में वो 170, और जो 90 सेंटीमीटर कवर कर रहा है वो एक स्टेप में 90 तो 2 स्टेप में 180। तो ऐसे लगातार कितने स्टेप्स होंगे, तीनों मिलकर, मतलब तीनों अपने अपने हिसाब से कितने ऐसे स्टेप्स चलेंगे कि एग्जैक्ट डिस्टेंस कवर अप करें। तो हमको तीनों का मल्टीपल निकालना होगा, यानी 80 का मल्टीपल, 85 का मल्टीपल और 90 का मल्टीपल, और वो लीस्ट डिस्टेंस कितनी होगी जो तीनों के मल्टीपल में आ जाए, यानी कि हमको तीनों का एलसीएम निकालना होगा, राइट? सो आप इसको लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ईच स्टेप ऑफ फर्स्ट पर्सन, डिस्टेंस ऑफ ईच स्टेप ऑफ फर्स्ट पर्सन, ओके मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट पर्सन इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। Similarly, distance of each step of second person is equals to 85 centimeter and distance of each step of third person is equals to 90 centimeter. आप लोग सॉल्व करते वक्त इतना शॉर्टकट नहीं लेंगे, ठीक है? मैं समझाते वक्त यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, एग्जाम में इतने शॉर्टकट में लिखेंगे। नाउ तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी जो उनको वॉक करना पड़े ताकि वो लोग कंप्लीट स्टेप में कवर अप करें, तो ये पूरी लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, राइट? तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, राइट? वो होगा एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90, राइट? उसके लिए आप 80, 85 और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लीजिए। चलिए 80, 85 और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 80 का होगा 20, 10 एंड 2 5 यानी 80 का हो गया आपका 2 की पावर 4 इंटू 5। 85 का देख लेते हैं, 85 एक्चुअली 5 से हो जाएगा, तो 5 17 जा 85 या 17 5 85, राइट? 17 प्राइम नंबर है तो, सॉरी 17 प्राइम नंबर है तो उससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा नहीं। और अगर आप 90 का करते हो तो 100 जगह ले लेते हैं, ओके 90 का करते हो तो 2 से जाएगा 45, फिर आप 3 से कर सकते हो, 5 4 9 3 से कर सकते हो 15, एंड फिर आप इसको 3 से कर सकते हो, सो 3 5 15,
राइट। सो 85 का आया आपका 5 × 17 एंड 90 का आया आपका 2 × 3⁵ राइट। तो हम इन तीनों का एलसीएम लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं इसके लिए। ओके, सो मैंने एलसीएम के लिए यहाँ पे उनके सारे कॉमन और अनकॉमन नंबर्स लिख लिए हैं एंड उनके मैक्सिमम पावर पे लिखा है। तो वह है 2⁵ एंड आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने कर लिया अभी, तो वो आ रहा है 12,240 ऑफ कोर्स इन सेंटीमीटर। तो 12,240 सेंटीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है जो ये तीनों अपने अपने स्टेप लेंथ पे कंप्लीट स्टेप्स मिलेंगे। अब चाहो तो इसको मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 100 से आप इसको डिवाइड करोगे सो आपको आएगा देयरफॉर 122 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। आप साथ में लिख सकते हो 122 मीटर 40 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस दे विल कवर इन कंप्लीट स्टेप, इन कंप्लीट स्टेप। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो कंप्लीट स्टेप में वो लोग कवर करेंगे वो होगा 122 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, इरेशनल नंबर को हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, राइट। इसमें मैं कुछ लगभग 6 क्वेश्चंस हैं। मैं इनमें से कोई एक या दो क्वेश्चन करूंगा कि ये इरेशनल नंबर, इनको प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। आप इजीली इनको प्रूफ कर सकते हो वही कंट्राडिक्शन मेथड द्वारा। हम एक जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसी को ट्रू मानते हुए एज्यूम कर लेंगे एंड फिर कंक्लूड करते हुए हमारे पास एक रॉन्ग कंक्लूजन आएगा, तब हम डेफिनेटली ये मान सकते हैं कि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है और वो एक रैशनल ना होकर के एक इरेशनल नंबर है, राइट। जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट हम लोग ट्रू मान लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो दो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो ए और एक्चुअली बी नहीं, ए और ई है। ओके, तो जो दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो ए और ई है। पहला है 2 - 3√5। ओके, हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो जैसा कि मैंने बताया, लेट 2 - 3√5, आई एम सॉरी, लेट 2 - 3√5 बी रैशनल नंबर। हम उल्टा अज्यूम कर ले रहे हैं, बी रैशनल नंबर that can be represented in p by q। उसको हम p by q के फॉर्म में हम मान लेते हैं। therefore 2 - 3√5 is equals to p by q, राइट। आप चाहो तो सिर्फ 3√5 को इस तरफ रख सकते हो और बाकी को उधर भेज दो। सो ये हो जाएगा आपका, या फिर 3√5 इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 - p/q इज इक्वल्स टू 3√5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3√5 इज इक्वल्स टू 2q - p अपॉन q। ओके, 3√5 इज इक्वल्स टू 2q - p अपॉन q एंड 3 भी आप इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू 2q - p अपॉन 3q। अब p बाई क्यू हमारा रैशनल है, हम जान रहे हैं रैशनल फॉर्म में है। डेफिनेटली 2 भी हमारा रैशनल है, 3 भी हमारा रैशनल है, हेंस ये जो राइट साइड में आपके पास आया है ये एक रैशनल नंबर है। बट √5 हम जानते हैं कि इरेशनल है। सो बट वी नो √5 इज इरेशनल। इसको आप इक्वेशन दे दें, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज फॉल्स। यहाँ पे जगह नहीं है, उतना आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं आपको भी अगला भी सॉल्व करना है, तो हम इसके बाद बोलेंगे हेंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, एक और क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में हमको √5 + √3 करना है। देखिए पिछले क्वेश्चन और इसमें अंतर ये है, पिछले क्वेश्चन में आपके पास रैशनल नंबर थे, यहाँ पे दोनों ही रैशनल नंबर है आपके पास। तो इसमें आप प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तरीका तो वही है, लेट √5 + √3 बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर
रिप्रेजेंटेड एज p by q। डेफिनेटली √5 प्लस √3 हो जाएगा आपका p by q। आप करेंगे इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये रूट हट जाए और हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स आ जाए। देखिए करते हैं। सो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5 से 15 इंटू 2, सो 2√15 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। फाइन, 5 प्लस 3 8, वो आप उधर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा 2√15 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 8। और इसमें आप एलसीएम लेकर लिख सकते हैं 2√15 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, अब 2 भी आप इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आएगा आपका √15 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। अगेन हम जानते हैं पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, 8 और 2 ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि ये पूरा फॉर्म आपका एक रैशनल नंबर का है। और इस साइड जो आपके एलएचएस में जो आपका नंबर है वो एक इरेशनल है, राइट। तो यहां पे आप इक्वेशन 1 मान लें, सिंस √15 इज irrational, therefore equation 1 is false। वही जो हमने पिछली पार्ट में किया था, √15 is irrational, therefore equation 1 is false, hence our supposition is wrong or assumption is wrong and √5 plus √3 is irrational। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर उसको रैशनल एज्यूम किया, रैशनल एज्यूम करके हमने उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के बाद हमने उसको स्क्वायरिंग किया ताकि हमारे पास सिर्फ इरेशनल नहीं कुछ रैशनल नंबर भी आ जाए। और फिर हमने एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इरेशनल नंबर को रखा और बाकी सारे जितने रैशनल नंबर थे सबको राइट हैंड साइड में ले गए। अब हमने एक इक्वेशन पाया जिसमें इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर आ रहा था, जो कि कभी ट्रू नहीं हो सकता। तो हमारा ये इक्वेशन फॉल्स हो गया और इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, और इसलिए जो हमने अज्यूम किया था कि √5 प्लस √3 रैशनल नंबर है वो गलत हुआ और √5 प्लस √3 इरेशनल प्रूव हो गया। ओके, हमारा 8th क्वेश्चन में एक्चुअली 2 पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल्स हुज सम इज रैशनल, यानी आपको 2 ऐसे इरेशनल नंबर्स बताने हैं जिनका सम रैशनल हो। सेकंड पार्ट में 2 ऐसे इरेशनल नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट रैशनल हो। सो इनको आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, इन केस नहीं होता है तो फिर आप इसको डाउट के रूप में रेज कर सकते हैं। प्रूफ करना है कि 9th क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर p के लिए √p एक इरेशनल नंबर होगा। ये 9th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं अभी आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा। 10th क्वेश्चन में बगैर डिवीजन किए आपको बताना है कि दिए गए रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके लिए आप इन डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर इनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग, यानी 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, सिर्फ 2 और 5 के, तो डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग है। उसके अलावा कुछ और आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। 11th क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली आपका 9th में भी आप लोगों ने किया होगा। ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है जिनको आप उनको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करेंगे। और 12th क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनका डिनोमिनेटर किस तरह का होगा। तो डेफिनेटली आप इसमें पता करेंगे कि इसमें से कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। मोस्ट ऑफ देम कौन से टर्मिनेटिंग, सबसे पहली बात आती है कौन से टर्मिनेटिंग है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल की आप बता सकते हो उसके बारे में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है तो डेफिनेटली उसके डिनोमिनेटर्स का फैक्टर 2 और 5 के में होगा, मतलब 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग में होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है,
तो डेफिनेटली उसमें 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग के अलावा कुछ होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो आप उसका डिनोमिनेटर के बारे में कह सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली उसके डिनोमिनेटर इरेशनल होगा, ये खुद वो एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो इसमें एक है ऐसा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो डेफिनेटली वो रैशनल नंबर है ही नहीं, तो वो आप खोजिए कौन सा है ऐसा। अब हम लोग अपने 9th क्वेश्चन को करते हैं। आपके एक्सरसाइज बी के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं, इस वीडियो में भी हैं और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको सेंड करूंगा, तो इसको तो आप सॉल्व करोगे ही। तो हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा 9th क्वेश्चन है, जिसमें हमको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर p के लिए रूट p भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम अगेन कंट्राडिक्शन मेथड को अपनाते हैं। सो लेट रूट p sorry for that, let root p be a rational number, पहली बात, रिप्रेजेंटेड इन, क्योंकि p हम ऑलरेडी ले चुके हैं, a बाई b फॉर्म में ले लेते हैं, एंड HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब है कि a बाई b अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही उनका 1 है। हमको इसमें प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना होगा कि 1 के अलावा a और b का कोई और कॉमन फैक्टर है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा और रूट p एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। अब इसको करने के लिए आप एक थ्योरम यूज करेंगे, अगर आपको याद होगा, जिसमें हमने बोला था कि अगर कोई नंबर सपोज x किसी सपोज a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो अगर x a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो x a को भी डिवाइड करेगा। हम लोग उसी प्रिंसिपल पे चलेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग पहले लिखते हैं देयरफॉर रूट p इज इक्वल्स टू a बाई बी, ऑफकोर्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं ये नीचे नहीं लिख रहा हूँ जगह बचाने के लिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहां से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं क्या, डेफिनेटली बी स्क्वायर या पी बी स्क्वायर की बात करें तो पी बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा इज डिविजिबल बाय पी, राइट। पी बी स्क्वायर पी से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है, right, and therefore a is divisible by p, तो a भी p से डिविजिबल है। ओके, इस चीज को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर a p से डिविजिबल है, ये चीज साबित हो गई है कि a एक ऐसा नंबर है जो p को डिवाइड कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि a एक ऐसा नंबर है जो p से डिवाइड हो रहा है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू pc, of course not personal computer, a is equals to pc, pc एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। अब pc है, क्यों a pc के रूप में क्यों है, p का मल्टीपल है, राइट, p को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो a के बराबर है, तभी तो a p से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि pc खुद p से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम ये pc वैल्यू a इज इक्वल्स टू pc यानी a की pc वैल्यू यहां पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। So putting value from 2 in 1, okay, so let's go ahead। तो a की जगह पे अगर हम pc पुट करें तो pb स्क्वायर pc के होल स्क्वायर के बराबर आएगा, राइट। अगर ऐसा है तो pb स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर c स्क्वायर, p से p स्क्वायर का p कट जाएगा, या आप इसको लिख सकते हो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू pc स्क्वायर। अब यहां से क्या प्रूव हुआ, यहां से ये प्रूव हो गया कि pc स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, pc स्क्वायर अगर p से डिविजिबल है तो b स्क्वायर भी p से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर pc स्क्वायर के बराबर है, और अगर b स्क्वायर p से डिविजिबल है देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय p। ओके, हमने प्रूव किया देयरफॉर a एंड b बोथ हैव p एज कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर p है, यानी 1 के अलावा भी दोनों का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग,
is wrong and under root p is irrational. इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने उठाए थे एक्सरसाइज बी के, हमारे नोट्स एक्सरसाइज बी के, आपके आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में से चुने हुए कुछ क्वेश्चंस वो हमने सॉल्व किए हैं. बाकी कोई क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोग के लिए होमवर्क होगा. होमवर्क आप लोग सबमिट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं. अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रेज कर सकते हैं. और अगर आप यूट्यूब पे अभी वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं. कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन जो आपको पूछना हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.